जुलाई को हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ब्रोकर से एक पेनल्टी लौटाने के लिए कहा गया, जो पीक मार्जिन पर जो पेनल्टी लगाई गई थी एक्सचेंजेस की तरफ से ब्रोकर्स को, और उसमें से कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जिन्होंने वो पेनल्टी क्लाइंट से वसूली थी, जिसमें हमने खबर दी थी कि एक्सचेंजेस का ये कहना है कि ये क्लाइंट से नहीं वसूली जानी है, ये ब्रोकर्स पे ही लगनी है। इस मामले में कुछ और बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। ब्रजेश कुमार हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए पूरी खबर। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, अब डेवलपमेंट यह है कि पहले एक्सचेंजेस ने ब्रोकर्स को ईमेल भेजा था और कहा था कि आपने जो पेनल्टी कलेक्ट की है आप उसको रिफंड कीजिए, और अब एक्सचेंजेस ने बाकायदा इस पर सर्कुलर इशू कर दिया है कि आपको ये पेनल्टी इमीडिएटली रिफंड करना चाहिए। साथ ही नए क्लाइंट से भी आप और किसी भी तरह से कोई पेनल्टी नहीं लें। हालांकि एक्सचेंज का मानना है कि ज्यादातर लोग कंप्लायंट हैं इसके, लेकिन एक्सचेंज के ऑब्जर्वेशन में ऐसा आया कि कुछ ब्रोकर अभी भी क्लाइंट से ये पेनल्टी ले रहे थे, तो उनको रोकने को कहा है। और साथ ही 11 अक्टूबर 2021 के बाद से जो भी पेनल्टी ली गई है उसको वापस इमीडिएटली रिफंड करने के लिए एक्सचेंजेस ने कहा है। अब ये पेनल्टी कितनी लगती थी? ये अगर 1 लाख तक का मार्जिन का इशू था तो करीब करीब आधा % लगता था, 1 लाख से ऊपर पे 1%। इसके अलावा कितने दिन तक डिफॉल्ट लगातार रहता है, उसके बाद डिफॉल्ट के अमाउंट पे सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट पे 5% के हिसाब से ये लगता था। और अगर महीने में कुल मिलाकर 5 डिफॉल्ट होता है तो उसके बाद भी हर सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट पर 5% लगता था ये पेनल्टी। तो ये पेनल्टी वापस करने के लिए एक्सचेंज ने बाकायदा ओपनली सर्कुलर इशू किया है। पहले मेल आते थे, हमने 20 जुलाई को बताया था कि ये सेबी से राय चर्चा करने के बाद एक्सचेंजेस ने ये डायरेक्टिव जो है ब्रोकर्स को दिया है। अब बाकायदा पब्लिक सर्कुलर इस पर आ चुका है। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। तो इसमें अब जिन ब्रोकर्स ने अगर ली है पेनल्टी क्लाइंट से तो वो उनको लौटानी पड़ेगी। बिल्कुल, और आगे नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल, आगे तो लेना ही नहीं है। अच्छा। और जो पुराना लिया था 11 अक्टूबर 2021 के बाद से वो सारा का सारा लौटाना है। पहले ईमेल गया था, अब ओपन सर्कुलर बाकायदा इशू हुआ है कि किसी को कोई डाउट नहीं रहे। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर वाली बात है। तो मतलब जो पेनल्टी लगी ब्रोकर को देना है अपनी जेब से, ब्रोकर को अपने पास से भरना होगा, क्लाइंट से वसूल नहीं सकते वो। मार्जिन भले क्लाइंट ने कम दिया अपफ्रंट मार्जिन लेकिन यहाँ ये क्लेरिफाई करना जरूरी है कि ये अपफ्रंट मार्जिन के मामले में ही है, बाकी मार्जिन के मामले में नहीं है। वो ब्रोकर वहां पे वसूल सकता है। अपफ्रंट मार्जिन मतलब एक मिनट वापस बताओ। हाँ, अपफ्रंट मार्जिन में अगर शॉर्टफॉल है यानी कम मार्जिन लिया है या नहीं लिया है, अच्छा, तो वो ब्रोकर की गलती मानी जाएगी, आपने क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, ब्रोकर की गलती मानी जाएगी। और ब्रोकर अपफ्रंट मार्जिन में वो इशू आया था ना बीच में, हाईएस्ट वाला जो अपफ्रंट मार्जिन होना चाहिए आपके पास, तो हाईएस्ट तो कभी भी कम ज्यादा हो जाता, तो उसका क्या? ब्रोकर ये बात कह रहे हैं कि ये दिक्कत आ रही है, तो ये असेसमेंट ब्रोकर को करना है कि किस क्लाइंट से कितना मार्जिन लेकर रखना है, किसका सौदा कितना तक हो सकता है। जितना में 10 लाख रुपए का लोट है, 10 लाख रुपए ले ले उससे। नहीं, अब जितना भी उनको रिस्क लगता हो उतना ले ले। जितना भी उनको रिस्क लगता हो स्टॉक के हिसाब से या इंडेक्स के हिसाब से, हाँ, उतना उनको ये कैलकुलेशन। माननीय ब्रोकर्स, जो सम्मानीय ब्रोकर्स है पैनल पे, जो आप ब्रोकर्स के साथ जुड़े हैं, आपका कोई दुख दर्द हो इससे रिलेटेड इस खबर को लेकर तो बताएं जरा मुझे कि जी कोई कुछ अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहता है या सब सुखी है अपनी अपनी जिंदगी में? जी आशु सर। अनिल जी, ये बिल्कुल ब्रिजेश जो बोल रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अनिल जी इससे काफी कंफ्यूजन हुई है और क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और अनिल जी, ब्रोकर का सारा कुछ जब ओनर्स ब्रोकर के पास है तो हमें बहुत ज्यादा हर फूक के देखना पड़ता है, तो कंजर्वेटिव रहना पड़ता है। उसमें अनिल जी क्लाइंट एग्रेसिव होते हैं और झगड़ा करते हैं। और अनिल जी सबसे बड़ी बात, वो जो पीक मार्जिन हिट कर जाता है, क्यों कर जाता है, किस हेज को, उसका राइट जो एक्सप्लेनेशन है, जो कैलकुलेशन है, जो अर्थमेटिक्स है, वो देने में मुश्किल आती है। तो अनिल जी ये काफी ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मतलब ब्रोकर और क्लाइंट में एक नया स्ट्रेस खड़ा हो गया है। तो बहुत मुश्किल होती है अनिल जी इसको मैनेज करने में। बट सब ब्रोकर्स कर रहे हैं, दे आर ऑल ट्राइंग टू गियर अप, और बट क्लाइंट्स भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। लेकिन अनिल जी इसमें एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आती है इसके अंदर। बिल्कुल, तो ये है हमारी बड़ी खबर।